है 7 नवंबर को हक, जिसमें शाहबानो जो अभी पूर्व में जो केस हुआ था, शाहबानो जो महिला 3 तलाक के बाद अपने हक के लिए दर बदर भटक रही थी, उसी को इस मूवी में जो है पर्दे पर उतारा गया है एक्टिंग के जरिए से। क्या कहना चाहेंगे, जनता ऐसी मूवीज पसंद करने जाएगी जो सच्चे घटना पर आधारित है? मैडम आप ये बताइए, देखनी सबको चाहिए, लेकिन ऐसी मूवी पे छाती पीटने कौन रोड पर आता है? वही आते हैं जो ताजमहल और लाल किले के मालिक बने बैठे हैं। ताजमहल और ये लाल किले के जो मालिक बनते हैं ना, वही छाती पीटने रोड पे आ जाते हैं। जितनी भी सच्चाई मतलब आधारित मूवी है ना, सबका ये बोलते प्रोपोगंडा है और ये नफरत फैलाने वाली चीज़ है। लेकिन ये अब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पिछला इतिहास उठा के देख लो कि भाई तुमने क्या क्या करा था, लेकिन ये तो इतने मतलब सच्चाई दिखाई जा रही है। अभी ताज आई, उस पर भी सच्चाई दिखाई है, लेकिन उसको भी कुछ लोग, समुदाय के लोग प्रोपोगंडा बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और कन्हैया कुमार की जो मूवी आई है, सबको प्रोपोगंडा बताया है। समझ में नहीं आ रहा मैडम, किसी समुदाय की जब कोई हकीकत दिखाना चाहते हैं तो फिर ये प्रोपोगंडा बताते हैं। समुदाय नहीं सर, बात और यहाँ पे कह रहे हैं कि शाहबानो वाला जो मामला था वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, तो कहीं ना कहीं फिल्म में जो है कांग्रेस की छवि को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया कि कहीं ना कहीं उस महिला को हक नहीं मिला, उसके पीछे कांग्रेस का कारण था। कैसा है मैडम? कांग्रेस का अगर ऐसा है तो कांग्रेस का कारण तो बहुत चीज़ों में है। ठीक है, कांग्रेस तो बहुत चीज़ों में है। मैं ऐसी चीज़ें मतलब उस पर पिक्चर को ना, जो जहाँ फिल्म में दिखाया गया है ना, कांग्रेस उससे भी ज़्यादा गंदी है। क्यों है ना? मैं बता रहा हूँ ना। अब बोल रहे हो कि ताजमहल पे आप बात कर रही थी, तेजो महल या सामानों पे, ठीक है, उसमें जो अब छाती पीटने से क्या हो जाएगा आपको? उस फिल्म में जो फैक्ट दिखाया गया है, उस फैक्ट को आप मुसलमानों की छवि को गलत तरीके से दिखा रहे, सरकार की छवि को गलत तरीके से दिखा रहे हो। उस फिल्म में जो फैक्ट दिखाया गया है, उस फैक्ट को आप बोले नहीं गलत, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। उस मूवी में एविडेंस के साथ दिखाया गया है ना। 3 तलाक और 4 बीवियां तो वैलिड है ना, कुरान में जो है, इनके शरीयत में है, तो फिर इससे सरकार को और कानून से इसका क्या लेना देना? इस तरीके की बात मोदी जी ने हटा ही नहीं है क्या? तो फिर 70 भी हटा दिया, तलाक भी हटा दिए। तो मैं तो ये मानता हूँ, देखो जो एक अब्बू और 3 अम्मी रखने के लिए जायज़ होगा वो उसके लिए जायज़ होगा, हमारे लिए तो जायज़ है नहीं ये चीज़ें। ठीक है, वो उनके मज़हब में जायज़ है, हमारे मज़हब में मैम जायज़ नहीं है। और जब मोदी जी ने हटा दी है ये चीज़ तो ठीक है ना, सही है। लेकिन हाँ, इसको न्याय नहीं मिला। बड़ी कांग्रेस की तो हर चीज़ में मतलब वो रही है, क्योंकि इसने हमेशा मतलब एक समुदाय को लेकर ज़्यादा। लेकिन हाँ, शाहबानो का केस क्यों नहीं लड़ा, इसको न्याय क्यों नहीं मिल पाया, ये मेरे को नहीं पता मैडम। शाहबानो केस जब ये मुद्दा उठाया गया था तो काफ़ी जनता जो है सड़कों पर आई थी उसके पति के समर्थन में, जो कि एक वकील थे। तो कहा जा रहा है कि अगर फिल्म जनता दोबारा देखेगी तो फिर से जो है सड़कों पर आएंगे, जिससे स्वार्थ खराब होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हकीकत दिखाने से जनता में क्रूरता पैदा होगी और दंगे हो सकते हैं? देखिए मैडम, ये जितनी मूवी बनाई, ये जो अभी मैंने आपको 4 फिल्मों का नाम गिनाया है, ये है रियलिटी, और इस पर छाती पीटने आ गए। पहले के कांड में क्या क्या हमारे ब्राह्मणों को, पंडितों को किस किस तरीके से दिखाया गया है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई सवाल नहीं खड़ा करा। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी मूवियों को ये प्रोपोगंडा बताते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जनता को बोलेंगे कि मूवीज देखने जाएं या नहीं? हाँ देखो, कल लगने वाली है ये मूवी, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए। जाएंगे हम। हाँ, हम तो जाएंगे। जी सर, आपकी क्या राय है? हक मूवी आ रही है जनता के बीच जो है शाहबानो केस को लेकर, क्या आप जाएंगे देखने पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, देश संविधान से चलेगा। अच्छा आपके यहाँ 3 तलाक के सरिया में है, तो देश सरिया से थोड़ी ना चलेगा, संविधान चलेगा। आपके यहाँ मान लीजिए, आपके यहाँ तो आपके यहाँ वो चीज़ है तो पूरा भारत देश पर नहीं थोपिएगा। जो मेजोरिटी जनसंख्या हिंदुओं का, मेजोरिटी जो जनसंख्या हिंदुओं का है, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 3 तलाक का नहीं है। हमारे यहाँ यत्र नारी वस्तु पूजन तरह मनते तत्र देवता की बात होती है। हमारे यहाँ एक विवाह होता है, हमारे यहाँ एक विवाह होता है, तो उसके अनुसार चलिएगा। उसके बाद देखिए, शाहबानो केस कौन लाए थे? उन्हें राजीव गांधी लाए थे 1986 में। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंदते हुए शाहबानो केस लाए थे। उसमें क्या हुआ था कि शाहबानो केस में ये चीज़ है कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो मतलब एक मुस्लिम कट्टरपंथी 3 महिलाओं से शादी कर सकता है। उसमें ये चीज़ है। आप देखिए, जब यही 3 तलाक मामला कहाँ गया था, वही गया था मुस्लिम पर्सन लॉ, बट दोनों के बीच अटक के रह गए। संसद में गया था, संसद में कानून पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ बोर्ड जाकर वहाँ पर बोल रहा है कि महिलाओं पर कोई इसमें कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास बुद्धि कम होता है। एक तो देखिए, संविधान का धज्जिया उड़ा है राजीव गांधी, एक संविधान का धज्जिया उड़ा, एक पर्सनल लॉ बोर्ड जिसकी औकात नहीं है, जो 1976 में पर्सनल लॉ एक्ट है, जो मतलब प्रोपेगेंडा चला, मतलब कुछ भी थोपने वाली है वो। मतलब वो जाकर बोल रहा है कि महिलाओं के प्रति एक बुद्धि कम होती है, उन लोगों को ऐसा एक्ट नहीं बनना चाहिए। एक महिलाओं का भी मतलब
अपमान किया, एक तो संविधान का अपमान किया। राजीव गांधी जो पर कह रहे हैं कि जैसे 3 तलाक हो गया और 4 शादियां हो गया, ये शरीयत में है, तो इन सब चीज़ों का जो मुद्दा है वो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसमें कानून का क्या लेना देना, संविधान का क्या लेना देना? क्यों? अच्छा, फिर जब तुम्हारे साथ कोई रेप करता है, तुम्हारे घर में कांड होता है, उसको भी घर में बैठ के सुलझाओ, उसमें कानून पे छाती क्यों पीटते हो कि कानून हमें न्याय नहीं दे रहा? ये बताइए, फिर केस क्यों डालते हो? फिर घरों में वो मतलब कोर्टों में क्यों जाकर फिर तारीख मतलब जाते हो न्याय लड़ने? फिर कहते हो कि यार कोर्ट हमारे। आपकी क्या राय है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी चीज़ है, इसको खत्म कर देना चाहिए? इस देश से सिर्फ संविधान, सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। इस देश में जो संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड, शरियत, वक्फ बोर्ड, ये मतलब सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। सर, आप मूवी के समर्थन में आप जनता से अपील करेंगे कि मूवी देखने जाएं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, जो चीज़ रियलिटी है उसको जाएंगे। कभी भी मूवी बनता है ना तो भविष्य को लेकर नहीं बनता है, जो बीता हुआ इतिहास उस पर बनता है, जो सच्चाई को दिखाया जाता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। बनाने के लिए तमाम स्टोरी है, आप पुराने गड़े मुर्दे क्यों उठा के मूवी बना रहे हैं जिसपे दंगे हो सकते हैं? एक मिनट, जो चीज़ हमारे सैयारा जैसी मूवी और आशिकी 2 मूवी और कबीर सिंह जैसी मतलब ये नशेड़ी गंजेड़ी चुम्मा चाटी वाली मूवी देखें, जो हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, आज वो इतिहास खुलकर हमारे सामने लाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हमें देखने की जरूरत है। वो चुम्मा चाटी वाली सैयारा आशिकी वाली हम मूवी देखेंगे? हम ऐसी मूवी देखना पसंद नहीं करते। मुगलों को महान बताया गया है इतिहास के अंदर, एनसीईआरटी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। तुमने किस आधार पे मुगलों का मतलब तुमने महान बता दिया, ये बताइए। मैम, मैं ना राजपूत हूँ, आपको भी पता होगा इस देश के अंदर राजपूत मान लो, देखो महाराणा प्रताप हो गए, इतने सारे राजपूत के वो आए किंग्स, उनके बारे में आपने एक बार भी एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा है? एक बार भी नहीं पढ़ाया गया। हमको उल्टा हमारे देश को बचाने में जिन्होंने योगदान दिया उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, या वो दूसरे जो आए हमारे देश में कब्जा करने उनके बारे में पढ़ाना चाहिए? आपको कैसे लगता है मैम? तो यही चीज़ है ना मैम, हमारा पूरा इतिहास इन्होंने मिटा दिया और कुछ गलत जो मतलब कि अकबर ने वो किया वो सारा इतिहास उल्टा सीधा डाल दिया है। उजागर करने की कोशिश की जा रही है, तो कह रहे हैं कि आप ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं? कुछ अच्छी स्टोरी लेके आइए, सुपर हीरो की स्टोरी लेकर के आइए, आप प्यार मोहब्बत की मूवीज। हमारे सुपर हीरो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं ना। महाराणा प्रताप, आपको पता है, महाराणा कुम्भा, उनके ना हाथ थे, उन्होंने एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी। उन्होंने सोचो आधे पार्ट से पूरा युद्ध लड़े, वो भी सारे के सारे 56 युद्ध लड़े थे, शायद 56 के 56 जीते हैं। बताओ आज की डेट में किसी इंसान के अंदर इतना दम है कि आधा शरीर गंवाने के बाद भी वो लड़ सके? और महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने आधा मोहम्मद जो गोरी था घोड़े के साथ काट दिया था। बताओ इतनी पावर है, वो सुपर हीरो से कम है क्या? ऐसे हीरोज के बारे में क्यों मूवीज नहीं बन रही है सर? क्यों जो है किताबों में नहीं? छावा मूवी बनी थी, छावा आई थी, तो उस पर भी लोग कहने लग गए, मतलब उस पर भी प्रोपोगंडा बता दिया, क्योंकि जो अकबर बाबर को अपना बाप बनाकर बैठे उनको छत्रपति शिवाजी जैसे कहाँ भाएंगे? छत्रपति शिवाजी को देख के औरंगजेब पेंट में मुद्दा करता था उस टाइम पे, ठीक है, इतनी फटती थी। दूसरी बात मैडम, ये सुअर के पिल्ले शुरू से ये बताते हुए आए कि गांधी जी महान थे, लेकिन इन सुअर के पिल्लों ने ये नहीं बताया कि गुरु गोविंद साहब के बच्चों को किसने मारा, दीवार में क्यों चुनवा दिया, ये नहीं बताया, ठीक है। ये तो बता दिया बाबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप अकबर, अकबर का बाप औरंगजेब, मतलब ये सब चीज़ें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया छत्रपति पिताजी के पिताजी कौन, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी कौन, राणा सांगा के पिताजी कौन, इनका नाम किसी इतिहास में बताया इन्होंने? नहीं बताया मैडम। मूवी आ रही हक शाहबानो केस को लेकर के, जो पूर्व में कांग्रेस टाइम में, तो कह रहे हैं कि मूवी में जो है सरकार की छवि को कहीं ना कहीं गलत तरीके से दर्शाया गया, क्या ऐसा है? नहीं मैम, इसमें मूवी में सरकार की छवि नहीं, जो सच्चाई थी वो दिखाया गया है। और लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई, साले विरोध नहीं करते, ये इनकी सच्चाई सामने आ रही है इसलिए विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं कि जब राजनीतिकरण करेंगे तो लोग भड़केंगे, हमारी सच्चाई जो है वो उजागर ना हो। जो साहिबानों के साथ जो हुआ कांड, किस उम्र में उनको तलाक दिया गया? 59 की एज में, 62 की एज में। ये कौन सा न्याय है भाई? 62 की एज में आप दे दो तलाक किसी को? माना कि आपके यहाँ जायज़ है 4 बीवी 4 बच्चे 3 बीवी, लेकिन 62 की उम्र में आप किसी को तलाक दे दो, वो कहाँ जाएगा? न्याय भी नहीं मिला है और न्याय भी नहीं मिला। मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो बन रहा है इससे भी ज़्यादा हमारे सबके देवी देवताओं को गलत दिखाया जाता है, तब तो कोई नहीं बोलता, तब तो ये नहीं दिखाता कि ये दंगे हो जाएंगे भैया यहाँ पे ऐसी बातें हो जाएंगी, तब कोई नहीं बोलने आता। लेकिन आज अगर किसी हकीकत पे दिखाया जा रहा है, देखिए हकीकत को दिखाइए पर्दे पे, यही नहीं हर जगह बोर्ड लगा के दिखाइए। हम तो कहते हैं दिखाओ, तब तो मतलब सही बताया जाए, तब उसमें कौन सा दंगा होगा, कौन करेगा दंगा?
मूवी के हेटर्स कह रहे हैं कि अरे तमाम चीजें हैं, आप सुपर हीरो की फिल्में दिखाइए, आप लव स्टोरी की मूवी दिखाइए, आप पुरानी चीजें क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ के आप स्क्रीन पे ला रहे हैं? मैडम जी तो अपने जो शिक्षा संस्था है ना वहाँ से इतिहास हटवा दीजिए, बोल दीजिए इतिहास का विषय ही खत्म कर दो, इतिहास ही बंद कर दो, ना ये लाल किला रह जाए और ना तो कुतुब मीनार रह जाए, ना तो इंडिया गेट रह जाए, सब बंद करवा दो। पार्लियामेंट भी जैसे मोदी जी ने बंद कर दिया ना, अंग्रेजों का पार्लियामेंट अपना बनवा लिया ना, तो वैसे ही मोदी जी धीरे धीरे रहेंगे, सब कुछ अपना कर देंगे। और जो चीज़ें हो रही है, हम तो ये कहते हैं अच्छी बात है, फिल्म में गलत चीज़ मत दिखाओ। अगर जो सच्चाई है जनता को पता है जिसके विषय में, वो सच्चाई दिखाओ। और मैं आपको बताऊं, ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ अभी उदयपुर फाइल आई थी, उसको ये लोग ले जा के कोर्ट में चले। इनके सबसे बड़े वकील हैं कपिल क्या नाम है, सिब्बल साहब कौन है, हाँ वो साहब पहुंच जाएंगे, लो भैया इससे दंगा होगा, इससे दंगा होगा। अरे राम मंदिर बन रहा था तब भी ये लोग दंगा करते थे, ले जा के राम मंदिर बनाने के लिए खिलाफत कर दिए। तो मैडम जी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ है बड़ी सही हो रही है, कोई दंगा नहीं होगा, कहीं कोई दंगा नहीं होगा। जो मामला था वो 3 तलाक को लेकर गया था, 4 शादी थी उसको लेकर गया था। अब की गवर्नमेंट ने 3 तलाक पे कानूनी बना दिया कि 3 तलाक वैलिड ही नहीं है। क्या कहेंगे, अच्छा स्टेप था पूर्व के दंगों को? मैडम जी स्टेप तो अच्छा था, कानून कागज पे बन गया है, कानून लागू हो गया है, लेकिन मानेगा कौन? जिनके लिए बनाए वो मानेंगे ही नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। हम मानेंगे नहीं, हमारे लिए तो है ही है। हिंदू मैरिज एक्ट आज से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था तभी बना दिया गया था। लो भैया तुम एक से ज़्यादा दूसरी करोगे तुम फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे भैया हम करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, कानून बनाइए, उसको सख्ती से पालन करिए। अगर सख्ती से पालन करेंगे ज़मीनी स्तर पे ना, तो जनता के अंदर भरम नहीं फैलेगा। जैसे मोदी जी ने किसान कानून बनाया था किसानों के लिए, वो ज़मीन पे किसानों को समझा नहीं पाई सरकार, जिसकी वजह से ये वापस ले लिए, वो समझा ही नहीं पाए। अरे क्योंकि ये लोग इनके राजनीति, किसान जो बैठे थे ना वहाँ पे राजनीति हो गई। क्या लग रहा है जनता जाएगी फिल्म देखने? क्योंकि सर बॉयकॉट की तो बात हो रही है, हीरो का भी बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इमरान हाशमी खुद मुस्लिम हो कैसी फिल्म बना रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपके हिसाब से क्या जनता को ऐसी मूवी देखने जाना चाहिए? क्या आप खुद जाएंगे देखने? मैडम जी क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना? अब ये बताइए, एक रामायण फिल्म रामायण पे बनाए थे ना, कौन बनाया था? सैफ अली खान। उसकी भी बाइकट की बात हुई थी, लेकिन तब भी जनता गई। तो अगर हिंदू बोल भी रहा था कि मुस्लिम कैसे बना दिया रामायण में, वो कैसे रोल कर गया, तो ये सब चीज़ें केवल बकवास वाली बात है। जिसको जाना होगा वो जाएगा, किसी के रोकने से कोई नहीं। मैं अपना कमा खा रहा हूँ, किसी के बाप का नहीं खा रहा हूँ। मैं जाना होगा तो मैं जाऊँगा। धन्यवाद सर।